तो तुम्हारा भाई फाइनली लेके आ चुका है जेईई मेंस 27 जुलाई शिफ्ट 2 की एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो देखिए छोटी से छोटी वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये पेपर का ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा। देखिए केमिस्ट्री ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इजी बताई, फिजिक्स जो है इजी टू मॉडरेट ही आप मान सकते हैं क्योंकि कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे जो थोड़े अच्छे लेवल के थे, और मैथ्स जो है मॉडरेट से थोड़ी सी ज़्यादा और लेंदी भी थी, टाइम टेकिंग भी थी और थोड़ी सी ट्रिकी भी थी। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। तो आप इस डाटा पर कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की गई है। तो देखिए अगर आपकी 80 परसेंटाइल आती है तो आपके मार्क्स होंगे 85 मार्क्स। अगर आप इस शिफ्ट के अंदर 85 परसेंटाइल लेके आते हैं तो आपके मार्क्स होंगे 90 मार्क्स। अगर आपको 90 परसेंटाइल इस शिफ्ट के अंदर गेन करनी है जो कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ भी होने वाली है, तो 100 मार्क्स आपको जो है इस पेपर के अंदर लाने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए ये पेपर जो है अब तक जितनी भी शिफ्ट थी उनमें सबसे ज़्यादा टफ है, तो इसके अंदर आपको कम मार्क्स पे भी हाई परसेंटाइल मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं 95 परसेंटाइल, जिसके लिए आपको NITs और IIITs मिलना चालू हो जाती है जनरल कैटेगरी के लिए। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इस शिफ्ट के अंदर 135 मार्क्स चाहिए और आप NITs लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप इस शिफ्ट के अंदर 97 परसेंटाइल लाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 150 to 155 मार्क्स लाने पड़ेंगे और आप श्योर हो सकते हैं कि आप इस शिफ्ट में 97 परसेंटाइल गेन कर लेंगे। और अगर आपको अब 98 परसेंटाइल के लिए जाना है तो देखिए इसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, आपको 175 मार्क्स तक लाने पड़ेंगे और आप 98 परसेंटाइल गेन कर लेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं 99 परसेंटाइल जो कि जंग है टॉप की NIT, टॉप की IIIT के लिए, CS ब्रांच के लिए। आपको इसके अंदर 185 to 195 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो देखिए ये डाटा जो है लगभग सेम होगा, 5 से 10 मार्क्स का हर एक शिफ्ट के अंदर फ़र्क आ सकता है, तो आपको उसके अंदर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है जनरल, OBC, EWS, SC और ST कैटेगरी के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 100 मार्क्स इस शिफ्ट में लाने पड़ेंगे, जेईई एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप OBC या EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सिर्फ 75 मार्क्स लाने पड़ेंगे और आप जेईई एडवांस का पेपर दे सकते हैं। और अगर आप SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 50 मार्क्स इस शिफ्ट में लाने पड़ेंगे। और अगर आप ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, 45 to 50 मार्क्स के अंदर भी आप जेईई मेंस में क्वालिफाई हो जाएंगे और जेईई एडवांस का पेपर दे सकते हैं। तो देखिए एक बार मैं आपको क्विक एनालिसिस दे देता हूँ सभी शिफ्ट का कि उनका ओवरऑल पेपर डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा। तो देखिए 20 जुलाई शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट रहा, और देखिए दोनों शिफ्ट लगभग सेम थी। कुछ स्टूडेंट्स का रिएक्शन ऐसा था कि 20 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर आसान है और कुछ का था कि 20 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर आसान है। तो लगभग जब टीचर्स ने एनालिसिस किया तो पेपर मॉडरेट निकला। 22 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर जो है इजी टू मॉडरेट माना गया है। और अब हम बात कर लेते हैं 25 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर। 25 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर देखिए 20 जुलाई से कंपेयर किया जा सकता है, फिर आप थोड़ा सा इसे डिफ़िकल्ट मान सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि ये थोड़ा इजी था और कुछ ने कहा है ये मॉडरेट लेवल का था। तो लगभग 20 जुलाई के जैसा ये पेपर रहा। और 25 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर अब तक का सबसे आसान पेपर रहा है। 27 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर मॉडरेट रहा है और 27 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर अब तक का सबसे टफ पेपर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी और भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।